नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। अगर आपके पास भी जन्मपत्री नहीं है और आप जानना चाहते हैं कि ये जो लक्षण हो रहे हैं, जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, क्या वो चंद्र ग्रह से संबंधित है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ हम बताएंगे कि वो कौन से लक्षण हैं जिनको देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि ये जो परिणाम हो रहे हैं ये चंद्र ग्रह के पीड़ित होने या फिर कमजोर होने के कारण आपके जीवन में आ रहे हैं। और अंत में हम इससे संबंधित उपाय जो कि बहुत सिंपल होंगे लेकिन प्रभावी होंगे उनके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मन, विचार, तेज गति, माता या फिर माता समान और महिलाएं, जल, चांदी, दृष्टि यानी आंखों की दृष्टि, भावना, घोड़ा, इन सभी के कारक ग्रह चंद्र ग्रह, जिनकी गति बहुत तेज है। मन की तरह, जैसे हमारा मन होता है ना, अभी किसी और चीज के बारे में सोच रहा है, कुछ समय बाद उसके विचार फिर बदल जाते हैं, आइडियाज तुरंत आ जाते हैं, तो उसी तरह से चंद्रदेव है। अब इनसे संबंधित जो सबसे पहला लक्षण व्यक्ति को दिखेगा, वैसे तो ऐसा सभी के साथ होता है कि मन कभी कभी परेशान हो जाता है, लेकिन अक्सर यदि उस परेशानी के कारण आपके जीवन में व्यवधान आने लग गया है, यानी मन नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा परेशान है, मून के कारण है, इमोशंस डिस्टर्ब हो गए हैं, यानी बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं, या फिर इमोशंस बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अब बहुत ज्यादा इमोशनल यानी रोना बार बार आ रहा है, छोटी सी बात पर गुस्से में रोना आ रहा है, दुखी होने पर भी रोना आ रहा है, यानी आपके अंदर का जो जल है, जो जिसके कारक मून है, चंद्र ग्रह है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो बार बार उछाल मार रहा है, कभी रो रहा है, कभी रोना नहीं आ रहा है, तो यह भी चंद्र ग्रह के प्रभाव के कारण हो रहा है। यानी इमोशंस कभी कभी इतने चले गए कि व्यक्ति किसी की सुन ही नहीं रहा, उसने बस अपनी ही चलानी है, तो ये स्थिति भी लैक ऑफ इमोशंस में ही आती है। क्योंकि मून जल का कारक है, तो पेट जल्दी जल्दी खराब होगा। पेट में जल की मात्रा सबसे अधिक होती है हमारे शरीर में, तो पेट जल्दी जल्दी खराब होगा। वो वाली बीमारियां होंगी जो जल से रिलेटेड होती हैं, तो उसमें लूज मोशन, डायरिया, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये खराब पानी के कारण होती हैं और पेट से संबंधित भी है। अब दूध का कारक, सफेद वस्तु में दूध सबसे पहले आएगी और दूध का कारक है, तो दूध से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी ना, जैसे घर में बार बार दूध जल रहा है, दूध फट रहा है, या फिर दूध गिर जाता है, दूध से रिलेटेड नुकसान हो रहा है, किसी के घर में अगर है, आज के समय में कम होते हैं पर यदि हैं, दूध देने वाले जो पशु हैं वो बीमार हो रहे हैं या फिर खो गए हैं, इस तरह की उन पशुओं से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो चंद्र की पीड़ित अवस्था को दर्शा रही है। आगे पानी का कारक भी मून है, तो आपके घर में जो पानी के स्रोत हैं, जैसे पहले कुएं थे, तो आजकल पाइपलाइन से पानी आ रहा है, तो पानी नहीं आ रहा, जैसे कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि पानी नहीं आ रहा, तो वो स्थिति भी चंद्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कि यदि आप ही के साथ ऐसा हो रहा है, पानी के सोर्सेस सूख गए हैं, या फिर पानी या जल मिल तो रहा है लेकिन गंदा है, या फिर जो पानी के नल हैं वो टपकने लगे हैं, उनसे रिलेटेड जो बर्तन हैं जिनमें पानी स्टोर होता है वो लीक हो रहे हैं, घर में जगह जगह सीलन हो रही है, ज्यादा सीलन हो रही है, तो वो भी जल से रिलेटेड ही यानी मून से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। अब हमने पहले ही देखा कि नजर का, दृष्टि का कारक भी है, तो आंखों की नजर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, नजर से रिलेटेड कोई समस्या हो रही है, देखने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी मून के ही कारण है। क्योंकि जैसी ही गति चंद्रमा की है तेज, उसी तरह से आप ध्यान दें तो वैसी गति हमारे शरीर में हमारे विचारों की है और हमारी आंखों की भी है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी चंद्रमा से संबंधित होती है। इसी तरह से आगे देखें तो चंद्रमा का एक और वो कारक है जिसका चंद्रमा कारक है, वो है घोड़ा। घोड़ा खो जाना या घोड़ा बीमार हो जाना, या फिर आज के समय में जैसे सभी के पास घोड़ा नहीं है तो घोड़े से किसी को नुकसान हो जाना, घोड़ा गाड़ी से नुकसान हो जाना, या फिर अब के समय में अगर हम इसको देखें तो 4 पहियों की गाड़ी जो आपकी कार हो सकती है उसको कोई नुकसान होना, ये सभी भी चंद्रमा की पीड़ित स्थिति को दर्शाता है। चंद्रमा चांदी का भी कारक है, चांद और चांदी नाम से ही एक दूसरे को
बता रहे हैं तो चांदी का भी कारक है। चांदी यदि किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की चांदी खो रही है, उसको चांदी से रिलेटेड कोई नुकसान हो रहा है, तो ये भी दर्शा रहा है कि ये तो चंद्रमा से संबंधित समस्या हो रही है। तो इस तरह से हमने जाना, ये बहुत जनरल से लक्षण हैं जो कि हम अपने जीवन में या अपने साथ वालों के जीवन में देख सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है। जैसे किसी को बार बार पानी की प्रॉब्लम हो रही है, कि वो पानी से बहुत परेशान है, तो इसका मतलब उसका चंद्रमा पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में वो जनपत्री का विश्लेषण भी करवा सकते हैं, नहीं तो सिंपल रेमेडीज भी अपनाकर थोड़ा सा उपचार तो कर ही सकते हैं। और ऐसी समस्या का समाधान जो बिहेवियरल चेंजेस में ज्यादा होते हैं, देखिए जो उसके हमें सॉल्यूशंस करने हैं वो तो करने ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है सॉल्यूशन बार बार करने पड़ते हैं और बार बार वही समस्या आती है। जैसे दूध की समस्या है कि दूध बार बार ही जल रहा है, बहुत ध्यान रखा जा रहा है, हम उस पर ध्यान तो रखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम उसको जलने देंगे, लेकिन साथ साथ हम ये समझेंगे कि ये जो ग्रह है ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि ये पीड़ित है, तो हमें उस प्रॉब्लम को तो ठीक करना ही है, साथ साथ और कोई समस्या ना क्रिएट हो जाए तो हमें उससे संबंधित रेमेडी भी करनी है। तो वो जो जनरल रेमेडी हो सकती है वो आज के समय में मेन हो सकती है अपने मन को, जिस पर चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव है, अपने मन को ऐसी स्थिति में रखना जिससे कि वो प्रसन्नता में रहे। अब आज के समय में सभी व्यक्ति अपना बहुत सारा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, वीडियोस को देखने में बिताते हैं, तो ऐसे वीडियोस, ऐसा कंटेंट देखें जो कि मन को प्रसन्नता दे और साथ साथ सुकून भी दे। ऐसा नहीं कि अपनी प्रसन्नता के चक्कर में दूसरों को परेशानी हो जाए, ऐसे नहीं काम करने हैं, ना ही किसी के साथ इस तरह की व्यवहार करना है। तो ऐसा ही कंटेंट देखिए जो आपको सुकून और प्रसन्नता प्रदान करे, क्योंकि मन ऑलरेडी ही परेशान है, डीफोकस है, तो उसको हमें सुकून भी देना है, यानी शांति भी देनी है और साथ साथ प्रसन्नता का माहौल भी देना है। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन या ध्यान करिए। अगर आप किसी से सीख कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करिए और अपने जीवन में सुकून को, शांति की अवस्था को महसूस करिए, अनुभव करिए, मुस्कुराइए आंख बंद करके और फील करिए कि आप प्रसन्न हैं। इस तरह से भी चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि पूरे दिन जो आंखें हैं उनको हम खुला रखेंगे और केवल सोते समय ही उनको बंद करेंगे तो उससे आराम तो मिलेगा, लेकिन मन को आराम देने के लिए जागृत अवस्था में ही, जागते हुए ही आंखों को थोड़ी देर बंद करिए, मुस्कुराकर सुकून में बैठिए। और हाँ, माता और माता समान जो महिलाएं हैं उनके साथ विवाद में मत उलझिए। किसी के जीवन में यदि ऐसा है कि रिश्तों में उतना सामंजस्य नहीं है तो भी उसको संतुलन में लाने के लिए विवाद में नहीं उलझिए, बुरा बर्ताव ना करिए, अपनी ओर से अच्छा व्यवहार रखिए और सभी को भी अच्छा व्यवहार रखने के लिए प्रेरित करिए। तो आज के वीडियो में हमने वो लक्षण जाने, वो प्रभाव जाने जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि चंद्रमा से संबंधित कोई प्रभाव या कोई लक्षण हमारे जीवन में आ रहे हैं और ये आगे और विकराल रूप ना ले, तो उसके लिए हम कुछ सामान्य, साधारण लेकिन प्रभावी उपाय भी साथ साथ अपना सकते हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड do subscribe the channel for more videos related to these concepts। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।